सबको प्रोत्साहित किया है, यहाँ भेजा है। उसी तरह से आपकी विशेष जो आपने यहाँ पर सबको सहयोग देने के लिए अपना एक लीडर चुना है, जिसमें इरफान बिट्टू है। तो देखिए, अपनी जो कीटाणु से लड़ने की, कोरोना से लड़ने की बंदूक है वो लेकर आए, और बंदूक जो अपने हाथ में लेता है वो तो हिंसक होता है। आप अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के पाथ पर चलने वाले, और अहिंसा को मजबूत करने के लिए, मानवता को मजबूत करने के लिए आप आए। मैं इरफान बिट्टू का विशेष धन्यवाद कहता हूं, और मैं मानता हूं कि ऐसे ही लोग हैं जो हमारे भविष्य को एक बार फिर उजागर करेंगे, उज्जवल करेंगे, मजबूत बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग घर के अंदर हैं, तो इसलिए ये मास्क नीचे उतारा है आपसे बातचीत करने के लिए। सबसे यही रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, यही निवेदन है कि घर से बाहर जाते ही मास्क लगाकर पब्लिक में जाएं, बिना मास्क के ना जाएं। दूसरी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष का मैं ख़ास तौर से विशेष आभार प्रकट करता हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए, आवाम के लिए और मानवता के लिए, कि इस वक्त उन्होंने और सभी साथियों ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि हम कोरोना से लड़ने में सशक्त रूप से इकट्ठा होकर, एक होकर हम लोग लड़ें। और जहाँ एक तरफ आपने ये जो मुहिम चलाई है, आपका ये आंदोलन है कि हम जगह जगह जाकर सैनिटाइज करें, उसी तरह से मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सभी साथियों से, दुआ करता हूँ, और भाई अनिल के और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भी ये बात कहता हूँ कि जहाँ हम साधारणतः अपने आसपास हर किस्म के जर्म को, हर किस्म के कीटाणु को समाप्त और रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही हमारी सोच और हमारे वातावरण को हम ऐसा बनाएं जिसमें कि हमारे बीच में कहीं कोई दरार पैदा हो ना सके। हम किस मजहब के हैं, हम किस धर्म के हैं, हम किस जात के हैं, हमारी भाषा क्या है, हम किस देश के किस भाग के हैं, इन सब में कहीं कोई दरार ना पैदा हो। हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंसान हैं, और इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, शत आपको शत प्रणाम करता हूँ, और आपको इस बात के लिए आह्वान आपका करता हूँ कि जैसे आपने आज इस लड़ाई को अपने कंधों पर लिया है, इसी तरह से आप लड़ें। हम आपके साथ रहेंगे, हर चीज़ में हम आपको प्रोत्साहित करने में, आपको सहयोग देने में, आपके साथ और आपके पीछे चलने के लिए तैयार। आपने ये कहा कि एक सिपाही और एक सिपह सालार, आज कोरोना के सामने हम सब सिपाही बन चुके हैं। सब सिपाही हैं, सब छोटे हैं, सब कमज़ोर हैं, लेकिन इकट्ठा हो जाएंगे तो हम मजबूत होंगे, और इसमें हम यकीनन कामयाब होंगे। मेरा दिल कहता है ये, और मेरी उमंग ये कहती है कि हम होंगे कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पार्टी की एक सोच होती है, और आज ये दर्शाती है, आज हमारा ये काम दर्शाता है कि हमारी पार्टी की सोच है। कभी कभी लोग धोखा खाते हैं, तो चुनाव नहीं जीते या चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा, तो वो हमारी सोच समाप्त हो गई। आज ये दिख रहा है कि ऐसा नहीं है। जब भी वक्त आता है, जब आवश्यकता होती है कि हम बाहर निकल कर दिखाएँ कि हमने क्या क्षमता है, हमने क्या ऊर्जा है, हमने क्या लगाव है एक लक्ष्य के प्रति, तो वो आज ये सारा जो हमारा कार्य है ये सब दर्शा रहा है। और बड़ी खुशी होती है कि आने वाले वक्त में भी जब इस कोरोना के संकट से हम लोग अपने आप को मुक्त कराएंगे और फिर साधारण हम अपनी व्यवस्था में वापस लौटेंगे, तो फिर इस देश में अच्छी राजनीति भी होगी, और उस राजनीति के लिए हमारे आज सिपाही दिखा रहे हैं वो कितने तैयार हैं।